गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर जो न्यू रिटर्न फाइलिंग स्कीम है क्यूआरएमपी स्कीम, उसको ऑप्ट करने के लिए अब आपके पास ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है। आज की वीडियो में मैं आपको तीन सिचुएशंस बताऊंगा जहां पर आप जीएसटीआर 3B के लिए ऑप्शंस किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अभी जो आपको दिख रहा है विंडो पे, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर टर्नओवर आपकी 5 करोड़ रुपए से कम है और आपने अक्टूबर महीने की 3B 30 नवंबर 2020 या उससे पहले आपने फाइल कर दिया है, तो आप जैसे ही सर्विसेज टैब, रिटर्न्स टैब और ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न वाले पेज पे जाएंगे और वहां पर फाइनेंशियल ईयर 2021 का सिलेक्शन करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा टेबल ओपन हो जाएगा। अब चूंकि आपने अक्टूबर महीने की जीएसटीआर 3B 30 नवंबर 2020 से पहले फाइल कर दी है, तो आप यहां पर देखेंगे कि जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर यानी कि क्वार्टरली आपको लास्ट 2021 के लिए जो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ये बाय डिफॉल्ट क्वार्टरली में दिखेगी। ये बाय डिफॉल्ट जीएसटी पोर्टल आपको क्वार्टरली में शिफ्ट करके देगा। एक्शन यहां पर आप देख पा रहे हैं, बटन है सेव का, उसके बाद है सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम 5th दिसंबर टू 31st जनवरी 2021। इसका क्या यूज है? इसका ये यूज है कि लेट सपोज आपको जीएसटी पोर्टल ट्रांसफर कर रहा है क्वार्टरली स्कीम में, लेकिन आप जाना चाहते हैं मंथली स्कीम में, तो आप 5 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2021 तक इसे मंथली कर सकते हैं और डेटा आप यहां पर सेव कर लेंगे। 31 जनवरी के बाद जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर के लिए आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि अगर आप क्वार्टरली जाते हैं तो एप्लीकेबल रिटर्न ड्यू डेट्स क्या होंगी। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो इन्होंने लिख रखा है मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च। जीएसटीआर 1 चूंकि आप क्वार्टरली में हैं तो जीएसटीआर 1 पहले महीने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसकी जगह पे आपको आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी जाएगी। मंथ 2 है हमारे पास, यहां भी जीएसटीआर 1 नहीं है, यहां भी आपको आईएफएफ फैसिलिटी दी जाएगी। मंथ 3 के अंदर बताया गया है क्वार्टरली जीएसटीआर 1 आपको 13 अप्रैल 2021 से पहले फाइल कर देना है। सिमिलरली जीएसटीआर 3B जो है पहले महीने के लिए नॉट एप्लीकेबल, सेकंड महीने के लिए नॉट एप्लीकेबल एंड थर्ड महीने के लिए 24 अप्रैल 2021 तक फाइल करनी है। अब जीएसटीआर 3B तो आपको नहीं फाइल करना, लेकिन पहले और दूसरे महीने के लिए टैक्स का पेमेंट करना है, तो उसके लिए आप PMT 06, जी हाँ फ्रेंड्स, PMT 06 एक एडिशनल फॉर्म जो जीएसटी पेमेंट चालान होता है उसके अंदर टैक्स का डिपॉजिट करेंगे, जिसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहां पर आप समझिए जीएसटी पोर्टल ने आपको क्वार्टरली में शिफ्ट कर दिया, आप जाना चाहते हैं मंथली में, यहां पर मैंने ऑप्शन दे दिया है मंथली और इसे हम लोग सेव करेंगे। तो यहां पूछेगा आर यू श्योर यू वुड लाइक टू फाइल योर जीएसटीआर 1 एंड 3B फॉर द जनवरी मार्च 21 एट मंथली फ्रीक्वेंसी। आप इसे सेव एंड सबमिट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि सिलेक्शन करने से पहले, आज है 5 दिसंबर 2020, यानी कि आज के डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी रिटर्न आपकी ड्यू हो चुकी है, रिटर्न आपकी ड्यू हो चुकी है अक्टूबर महीने की, क्योंकि अक्टूबर की ड्यू डेट थी 24 नवंबर, 24 नवंबर पार हो चुका है। अगर आपने अक्टूबर की रिटर्न अभी तक नहीं फाइल करी है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली अभी पोर्टल पे करके दिखाने वाला हूं, जहां पे अक्टूबर की रिटर्न अभी फाइल नहीं हुई है। तो यहां पे मंथली हमने कर दिया है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं 3B और जीएसटीआर 1 की हर महीने की डेट जो है
वो दिखा रहा है। अब मंथली के केस में जो GSTR 1 है ये तो सही है, 11 फरवरी, 11 मार्च और 11 अप्रैल, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन है इस GSTR 3B की डेट को लेकर के, क्योंकि जो रूल्स अमेंड किए गए हैं उसके अंदर कॉन्ट्रोडिक्शन निकल के आ रहा है। जो इंटरप्रिटेशन रूल 61 नए रूल 61 की है वहां पे ये बोला गया है कि अगर कोई क्वार्टरली रिटर्न में जाता है तो ही उसकी जो ड्यू डेट होगी वो 22 या 24 हो सकती है। अगर कोई मंथली में जाता है तो उसकी ड्यू डेट 20 तारीख होनी चाहिए, जबकि पोर्टल 24 तारीख दिखा रहा है। तो इस चीज का अभी वेट करना होगा क्लैरिफिकेशन के लिए, या आने वाले दिनों में इसका कुछ अगर क्लैरिफिकेशन आता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। यहां पर आप कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड करेंगे तो आपका जो डेटा है वो सेव हो गया है मंथली में। अब आप इसे फिर से क्वार्टरली में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप आराम से यहीं पर फाइनेंशियल ईयर 2021 सिलेक्ट करेंगे और इसे क्वार्टरली करेंगे और सेव करेंगे तो ये आपका क्वार्टरली रिटर्न भी हो जाएगा। कहने का मतलब है ये जब मर्जी आप चेंज कर सकते हैं विद इन टाइम फ्रेम, आपकी अगर रिटर्न जो है वो प्रॉपरली फाइल्ड है। अब चलते हैं दूसरे केस में जहां पर अभी GSTR 3B नवंबर महीने की फाइल नहीं हुई है। इससे पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन यह है कि अगर आपने अभी तक जो 13 दिसंबर 2020 को फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड 9 और 9C का ट्रेनिंग सेशन जो ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब यहां पे जो मैंने पोर्टल ओपन किया है इस पर्टिकुलर केस में अक्टूबर महीने की GSTR 3B अभी तक फाइल नहीं हुई है। अब इस सिचुएशन में आप देखेंगे पोर्टल आपको मंथली में ही दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये आपने पहले भी मंथली ही कर रखा है इस पर्टिकुलर केस में। अब मैं इसे अगर क्वार्टरली में शिफ्ट करूंगा तो क्वार्टरली में शिफ्ट करने के लिए पोर्टल मुझे अलाउ नहीं करेगा। यहां पर एरर दिखाया जाएगा, रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी फॉर द सिलेक्टेड क्वार्टर कैन नॉट बी चेंज्ड एज द लास्ट एप्लीकेबल रिटर्न फॉर 3B इन अक्टूबर 20 इज नॉट फाइल्ड। तो जो ड्यू रिटर्न है वो आपको फाइल करना होगा, उसके बाद ये जो सिलेक्शन है इसे आप कर पाएंगे। अच्छा, अब एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उस केस में क्या होगा। अब मैंने एक पोर्टल लॉगिन किया है जहां पर टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 5 करोड़ से ऊपर है। सर ये पता कैसे लग रहा है आपको? तो इसके लिए आप देखेंगे तो डैशबोर्ड पे ही दिखाया गया है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अबव 5 करोड़। अगर आपका लेस देन 5 करोड़ होगा तो यहां पे दिखा दिया जाएगा अप टू 5 करोड़। अब सर्विसेज टैब में जाएंगे, रिटर्न्स टैब में जाएंगे एंड ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न ऑप्शन पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो मंथली का है। यहां पे क्वार्टरली का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। द क्वार्टरली फाइलिंग फ्रीक्वेंसी इज नॉट अवेलेबल एज योर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 5 करोड़ रुपीस। तो ये 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए स्कीम है ही नहीं, तो आपको मंथली में ही रहना होगा। तो ये सारी चीजें आपको QRMP से रिलेटेड अगर कुछ समझना है तो इसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन ले सकते हैं जो कि दिसंबर महीने की स्पेशल एडिशन है न्यू रिटर्न से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है हमारी मंथली टैक्स मैगजीन के लिए तो उसके सब्सक्रिप्शन के लिए आप कॉल कर सकते हैं, जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं उन नंबर्स पे, या व्हाट्सएप करके भी आप सब्सक्रिप्शन डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और चीजें समझ आ गई होंगी कि अब आपको किस सिचुएशन में किस तरीके से ऑप्ट करना है QRMP की। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।